अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तलबा, आपकी शदीद डिमांड के ऊपर बहुत ही मुश्किल से वक्त निकाला और हायर परचेज़ के ऊपर कंप्लीट सीरीज़ आपको देने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बीकॉम पार्ट 2 के अंदर आने वाले पेपर हायर परचेज़ के ऊपर हम आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन देंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर समझाया जाएगा। सब्सक्राइब करें, बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। खुसूसी तौर पे मेरी सेहत और ईमान के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे सलामत रखे, और स्पेशली मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैं कभी कभी वालिदैन के हवाले से मुझे परेशानी आती है, आपकी से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें सेहत दे। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। हायर परचेज़ क्या है और इसको अकाउंट्स की किताबों में कैसे मेंटेन किया जाता है। हायर परचेज़ का मतलब है किराए पर लेना। हायर का मतलब बेसिकली किराए पर लेना होता है किसी चीज़ को। तो हायर परचेज़ और हायर परचेज़ किराए पर लेना है। आम तौर पे हम रेंट को किराया समझते हैं। हम अगर बिल्डिंग किराए पे लेके उसमें रहते हैं तो उसे किराया कहते हैं। याद रखिएगा, किराए के बहुत से अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पे कैरिज का मतलब भी किराया है, रेंट का मतलब भी किराया है, फेयर का मतलब भी किराया है, कार्टेज का मतलब भी किराया है, हायर का मतलब भी किराया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनके नेम बदल जाते हैं, इनके मीनिंग बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पे रेंट उस किराए को कहते हैं जिस चीज़ को आप अपने कब्जे में लेके किराया दे रहे हैं और वो आपकी नहीं है, कल को वो वापस चली जानी है। हायर उसका किराए को कहते हैं जो आपने आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ भी आपकी होती चली जा रही है। कैरिज उस किराए को कहते हैं जो अब ट्रक पे, गाड़ी पे सामान मंगवाते हैं और उसको किराया पे करते हैं, वो कैरी करने के लिए होता है। फेयर अगर आप खुद ट्रैवलिंग करें बस पे, वैगन पे, रिक्शा पे, उसे फेयर कहते हैं। कार्टेज अगर आप छकड़ा या रिक्शे पे सामान मंगवाएं छोटे लेवल पे, उसे कार्टेज कहते हैं। फ्रेट उस किराए को कहते हैं जब आप बहरी जहाज़ पे, जहाज़ों पे बड़े माल बरदार गाड़ियों पे सामान मंगवाते हैं तो उसके ऊपर उसे हम फ्रेट कहते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हायर परचेज़, परचेज़ का मतलब ख़रीदना है और इसका मतलब है किराए पर ख़रीदना। साथ ख़रीदना भी है, साथ किराए पर भी है। इसका मतलब अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें तो किस्तों पर चीज़ें लेना, इसका मतलब है किस्तों पर, इकसात पर चीज़ें लेना। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कंपनियां इसके ऊपर प्रोफेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे अगर आप अपने मोहल्ले में देखें तो किस्तों पे फ्रिज, एसी, टीवी, गाड़ियां भी लोग किराए पे देते हैं। बैंक इस पे ऊपर काम करते हैं। मोटरसाइकिल भी किराए पे मिल जाती है, आप उसको ले सकते हैं। इनको अगर आप फ्रिज, एसी, मोटरसाइकिल, कार, बड़ी गाड़ी किराए पे लें, किराए से मुराद किस्तों पे लें, तो उन अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हायर परचेज़ के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक जो खरीदता है और बी जो बेचता है। खरीदने वाले को हायर परचेजर कहते हैं और बेचने वाले को हायर वेंडर कहते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, कैश प्राइस का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। कैश प्राइस का मतलब है नकद कीमत। मतलब अगर मैं आज कोई चीज़ खरीदना चाहता हूं और उसकी पूरी पेमेंट मैं कर दूं, मैं प्लॉट, आम बड़ी चीज़ इसके अंदर मैं बता दूं, प्लॉट हम किस्तों पे लेते हैं, वो भी सेम इसी के अंदर आता है। मैं अगर आज पूरा प्लॉट खरीदूं या पूरी गाड़ी मैं उसकी पूरी पेमेंट कर दूं, वो कैश प्राइस है। आज की कीमत उसे कैश प्राइस कहते हैं, जो नकद कीमत होती है। लेकिन अगर मैं किस्तों पे लूँगा तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जाहिर बात है, जब कोई बंदा आपको किस्तों पे चीज़ें दे रहा है,
आपने उसकी पेमेंट 1 साल 2 साल या 4 साल में करनी है, तो वो उस अपनी इन्वेस्ट की हुई रकम के ऊपर इंटरेस्ट और मुनाफा लेना चाहेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सवाल के अंदर इसका रेट दिया होगा। नंबर 3 है हायर परचेज प्राइस। इसे कहते हैं कैश प्राइस और इंटरेस्ट को जमा कर दें तो जो दोनों की टोटल प्राइस होती है, यानी कि एक साथ पे ली गई चीज़ों की टोटल कीमत जो आपने 4 साल में अदा करनी है, उसे कहते हैं हायर परचेज प्राइस। डाउन पेमेंट या इसे एडवांस भी कहा जाता है, एडवांस भी कहा जाता है, एडवांस पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उसी वक्त जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसे एडवांस कहते हैं। एट द टाइम ऑफ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब आपने एक तो डाउन पेमेंट कर दी, बाकी आपने इंस्टॉलमेंट में चीज़ें देनी है। इंस्टॉलमेंट के बाद एक टर्म हमारे पास इस्तेमाल होगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट। जाहिर बात है जो बंदा एसेट खरीदेगा उसके पास एसेट इस्तेमाल होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डेप्रिसिएट भी होगा, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन का जो टर्म है, जहाँ वो इसकी जो कैलकुलेशन है, अकाउंटिंग है, वो सिर्फ परचेज़र की बुक में होगी, सेलर की बुक में उसने तो वो बेच दिया है। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक गाड़ी ख़रीदनी है और उस गाड़ी की कीमत है 4 लाख रुपया। आज उसकी कीमत 4 लाख है। आप कहते हैं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो कंपनी कहती है फिर हम 20% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 4 लाख का 20% करें तो 80,000 बनता है। टोटल कीमत आपकी बन जाएगी 4,80,000 रुपये। उसमें से आपने 1,20,000 अभी नकद दे दिया, वो डाउन पेमेंट है, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, बाकी रकम पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर हम इसको यूं ले लें जी, हमारे पास इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कैश प्राइस है 4 लाख और उसमें से हमने डाउन पेमेंट कर दी 1 लाख, बाकी रह गया 3 लाख। इस 3 लाख के ऊपर हम 20% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो बनेगा 60,000 रुपये। 3 लाख जो बाकी पेमेंट, इसका 60,000 रुपया, टोटल बन जाएगा 3,60,000। इस 3,60,000 को हम 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, 1,20,000 रुपया पर इंस्टॉलमेंट। हमारी टोटल हायर परचेज प्राइस कितनी बनेगी? हमारे पास 4 लाख कैश प्राइस थी और 60,000 रुपया जो इंटरेस्ट है इसके अंदर लगा। टोटल हमने 4,60,000 पे करना है, मतलब लाख नकद देना है और 3,60,000 हमने 3 किस्तों में देना है। तो हमारे पास हायर परचेज प्राइस जो है वो 4,60,000 रुपया बन जाएगी। ये थे हमारी लॉजिक हायर परचेज है क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि हायर परचेज की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी बुक्स बनाई जाती हैं। हायर परचेज प्राइस के अंदर टोटल 2 पार्टीज़ हैं, एक हायर परचेजर है और दूसरा हायर वेंडर है। अब इन 2 की बुक्स बनेगी। इन दोनों किताबों के अंदर कौन कौन सी अकाउंटिंग की स्टेटमेंट बनाई जाती हैं वो हमने, सबसे पहले हायर परचेजर की अगर हम बुक को देखें तो उसमें ब्रेकअप टेबल बनाया जाता है। ब्रेकअप टेबल के अंदर हमने इंस्टॉलमेंट की रकम में से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग अलग शो करना है और टोटल इंस्टॉलमेंट भी बतानी है कितनी है और ब्रेकअप करना है कि हमें कितनी पेमेंट कर दी है, फिर बाकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया है, उस पर इंटरेस्ट हमने कब चार्ज करना है और इंटरेस्ट जो है हमने हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे ही चार्ज करना होता है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम ब्रेकअप टेबल के अंदर देखेंगे। उस ब्रेकअप टेबल के पेश नज़र फिर हम हायर परचेजर की बुक में जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज बनेगी हायर परचेजर की बुक के अंदर। उसके बाद इन एंट्रीज से हम हायर परचेजर की बुक में लेजर्स बनाएंगे। हायर परचेजर की बुक में 5 लेजर बनते हैं। नंबर 1 हायर वेंडर, जिससे हमने चीज़ खरीदी है। नंबर 2 जो चीज़ खरीदी है, मशीनरी। नंबर 3 इसके ऊपर कब कब हमने इंटरेस्ट पे किया। नंबर 4 डेप्रिसिएशन कब कब चार्ज की। और नंबर 5 बैलेंस शीट बनाएंगे एंड पे। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं, हम आईकॉम से पढ़ते आ रहे हैं। पहला मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के 2 और नाम हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। रिटर्न डाउन के भी 2 नाम हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और एक इसका और नाम है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इनका अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि आपने जितने की मशीनरी ख़रीदी थी
जितने साल वो इस्तेमाल होगी उसी खरीदी हुई वैल्यू कॉस्ट के ऊपर ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हर साल बचने वाली वैल्यू के ऊपर, हर साल जो हमारे पास एसेट की वैल्यू बच जाएगी उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नंबर दूसरी पार्टी है हायर वेंडर। हायर वेंडर के अंदर हमने जो एंट्रीज करनी है, सबसे पहला काम उसमें क्या करना है, हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। नंबर 2, इन एंट्रीज के पेश नज़र हमने हायर वेंडर की बुक में लेजर्स बनाने हैं। इसके अंदर 2 लेजर बनेंगे सिर्फ, हायर परचेजर और इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है जी। अब ये टोटल हमारा स्टेटमेंट्स बननी है इन हायर परचेज के चैप्टर के अंदर। अच्छा, ये सारा सवाल नहीं आएगा पेपर में। पेपर में इसमें से चंद चीज़ें पूछेगा, या वो आपको एंट्रीज पूछ लेगा हायर परचेजर की और लेजर पूछ लेगा, या सिर्फ कहेगा कि लेजर बना दें, या कहेगा कि हायर वेंडर की बुक बनाएं और उसकी लेजर बना दें, या वो कहेगा कि इसकी एंट्रीज करें और ये 2 लेजर बना दें सिर्फ पहले वाले। ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर जो सवाल आपको आना है वो हायर परचेजर की एंट्रीज और हायर वेंडर और मशीनरी का अकाउंट, इतना सवाल आना है। लेकिन हमने तो पूरा सीखना है ना, हम आपको यहाँ पूरा सिखाएंगे और आप रेडी हो जाएं नेक्स्ट वीडियो के लिए। उसके लिए इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला आपसे हायर परचेजर की प्रॉपर, मैं आपकी किताब से ही पहले तमाम इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करूँगा और उसके बाद हमने 1 से लेकर 14 तक इलस्ट्रेशंस करनी है। उसके बाद 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस हैं, हम तरतीब से करते जाएंगे। उम्मीद है आप पहले 2-4 लेक्चर्स के बाद ये आपको इंशाल्लाह हो जाएगी, आप खुद से कर लेंगे। लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके माँ बाप को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।